कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में राधा नाम की लड़की अपने पिता और सौतेली माँ विमला के साथ रहती थी। विमला राधा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो राधा से पूरा दिन घर का काम कराती और पूरा दिन उसको ताने देती थी। विमला की एक बेटी थी जिसका नाम रिया था। एक दिन रिया पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तब ही रिया तरह तरह के लहंगे ट्राई कर रही थी। इनमें से एक लहंगा राधा को बहुत पसंद आता है। रिया के पास इतने सारे लहंगे देखकर राधा का भी दिल लहंगा पहनने को करता है, इसलिए वो रिया से एक लहंगा पहनने के लिए मांगती है। रिया राधा को डांटती है और लहंगा भी नहीं देती। राधा उदास होकर बाहर जाती है। वो एक नदी के पास खड़ी रो रही होती है तो नदी से एक आवाज़ आती है। वो नदी जादुई थी। नदी राधा को एक सोने का लहंगा देती है। राधा वो लहंगा लेकर राधा उस लहंगे से एक घर मांगती है और वो खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। एक गांव में रोहिन नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वो अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। ये लो बेटा, खाना खा लो। एक दिन उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। वो बहुत दुखी थी। उसकी सौतेली माँ उसे अब प्यार नहीं करती थी। एक दिन वो अपनी माँ के पास गई और कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। चल जा, घर के सारे काम कर और खाना पका। माँ, मुझे खाना पकाना नहीं आता। तुझे खाना पकाना नहीं आता? मुफ्त की रोटी तोड़ेगी। चल जा और खाना पका। रूही खाना बनाना नहीं जानती थी। वो रसोई में खाना बनाने जाती है। सारा खाना जल जाता है। उसकी माँ रसोई में आती है। ये क्या किया? सारा खाना जला दिया। माँ, मुझे ना मारो, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती है। सौतेली माँ उसे कमरे में जंजीरों में बांधती है और उसे खाने के लिए कुछ नहीं देती है। माँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। कल से कुछ नहीं खाया, खाना दे दो। रुक जा, खाना देती हूँ। उसकी सौतेली माँ उसको जली हुई रोटी देती है। तेरा जिंदा रहना भी जरूरी है, क्योंकि तेरे बाप ने सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है। मैंने तेरे बाप से भी प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की थी। माँ, मुझे क्यों बांध कर रखा है? तू भाग गई तो मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसलिए मैंने तुझे बांध कर रखा है। एक दिन उसकी सौतेली माँ उसे खाना देने आती है। उसकी जंजीर की चाबी उधर ही गिर जाती है। रात को जब उसकी सौतेली माँ सो रही होती है तो रूही चाबी से जंजीर खोलती है और भाग जाती है। रात को रूही एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही है और अपने माता पिता को याद कर रही है। माँ, आप और पापा कहाँ चले गए हो? सौतीली माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे खाना भी नहीं देती। रोते रोते सो जाती है। उसके सपने में उसकी माँ आती है और उसे जादू की छड़ी देती है। ये लो बेटा, जादुई छड़ी, ये तुम्हारी मदद करेगी। जब कोई तुम्हें परेशान करेगा, ये छड़ी उसे बहुत मारेगी। सुबह उसके हाथ में एक छड़ी होती है। वो छड़ी लेकर घर जाती है। उसकी माँ कहती है, ए कलमुही, कहाँ चली गई थी? आज मैं तुझे बहुत मारूंगी। जैसे ही उसकी माँ उसको मारने आती है, छड़ी उसकी बहुत पिटाई करती है। बचाओ, बचाओ, ये छड़ी मुझे मार डालेगी, बचाओ, 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 ये छड़ी मुझे मार डालेगी, बचाओ। छोड़ दो, जैसी भी है मेरी माँ है। छड़ी रुक जाती है। रूही की सौतेली माँ उससे माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अब वो रूही का बहुत ख्याल रखती थी। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।